जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का भव्य दिन होने वाला है सांबा के लिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। वो किस तरह से, क्योंकि कल श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज भगवान साक्षी गोपाल जी को लेकर सांबा में पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर कार्यक्रम होना है, मैं उसी वेन्यू स्थल पर मौजूद हूं। और आपको बता दें ये वेन्यू जो कि राजपूत सभा का ये हॉल है, यहीं पर यहां महाराज जी का कार्यक्रम होना है। तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर तमाम जो सेवक है महाराज जी के, जो भी कमेटी के सदस्य हैं, वो यहां पर पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं को जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। उनसे एक संदेश भी लेंगे। हालांकि एक संदेश हमने महाराज जी का आपके तक पहुंचाने की कोशिश की थी और कल महाराज जी ने एक संदेश दिया था कि तमाम सांबा के निवासियों से अपील है, तमाम सांबा के सनातनियों से अपील है कि वो आए और साक्षी गोपाल जी महाराज के दर्शन करें, क्योंकि सांबा की धरती पर भगवान साक्षी गोपाल जी आ रहे हैं द्वारिकाधीश से चलकर। तो तमाम सेवक हैं मेरे साथ, यहां पर उनसे एक संदेश लेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो वो कल के कार्यक्रम को लेकर बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और क्या कहेंगे, कल महाराज जी सांबा पहुंच रहे हैं तो तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं आपकी तरफ से, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि कुछ लोग कई बार स्किप कर जाते हैं वीडियो, तो उनके तक भी संदेश पहुंच जाए ताकि वो कल सुबह वक्त पर आए और महाराज जी के दर्शन करें। जिसने गुरु दीक्षा लेनी है वो गुरु दीक्षा भी ले। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ऋषि जी? कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि पहले तो सबके लिए मतलब खुशी का पर्व है ये, जो सांबा में महाराज जी आ रहे हैं और साक्षी गोपाल जी भी आ रहे हैं। तो ऐसा है कि महाराज जी पहले आएंगे चिची माता में। चिची माता से हम मतलब वहां से चलेंगे और यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर तक आएंगे। मंदिर में यहाँ पे वो है बजरंगबली का, वो मंदिर के लिए नींव पत्थर रखेंगे, महाराज जी नींव पत्थर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पीछे हॉल है अपना राजपूत सभा का, यहाँ पे प्रोग्राम होगा सारा। महाराज जी प्रवचन करेंगे पहले, उसके बाद जिन्होंने गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है वो करेंगे। उसके बाद जिन्होंने गुरु दीक्षा लेनी है वो गुरु दीक्षा लेंगे और जहाँ पे भंडारे का वो भी रखा गया है, यानी भंडारे का आयोजन भी किया गया है। लेकिन कितना उत्साह है, मैं देख रहा था कि जब महाराज जी जम्मू पहुंचे थे तो तभी से उत्साह जो वो भक्तों में देखा जा रहा है, क्योंकि महाराज जी पूरे देश का भ्रमण करते रहते हैं और उसके बाद अभी शायद जल्दी ही वो बद्रीनाथ जी भी जाएंगे, इसलिए उनको बद्रीनाथ जी वाले बाबा जी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? और कहीं ना कहीं कार्य करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है जब इस तरह के अच्छे कार्य करने का मौका मिले। जैसे ही हम सुनते हैं ना, हमारे लोग सुनते हैं या जम्मू के लोग सुनते हैं कि महाराज जी आ रहे हैं, तो ये तो एक उत्साह का पल होता है। और मतलब इतना उत्साह होता है कि बार बार लोग एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं। इसलिए शायद हम भी आपको मतलब तकलीफ करते हैं कि भाई इसमें ही सुना दो, कि इतना फोन करते हैं एक दूसरे को, महाराज जी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। और चलो ये हमारे लिए अच्छा पल है कि कल महाराज जी सांबा की धरती पे आ रहे हैं। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि द्वारकाधीश उनके साथ आ रहे हैं और साक्षी गोपाल जी के रूप में आ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि मतलब उनको सैनिक बाबा, उनके कई नाम डाल दिए गए हैं। सैनिक बाबा, जैसे जोगीराज, जैसे फौजी बाबा, यज्ञ सम्राट, और कई नाम है जो हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये अपील आप भी कर दें, क्योंकि महाराज जी ने तो आप सभी को अपील कर दी है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंचे महाराज जी के दर्शनों के लिए। क्या कुछ कहेंगे? हम यही चाहते हैं कि सांबा वासी, सांबा के आगे पीछे के लोग जितने भी हैं, हमारे गांव के वासी जितने भी हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो भी आना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके महाराज जी के दर्शन करें और साक्षी गोपाल जी के दर्शन करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम सेवक है महाराज जी के और इनकी तरफ से भी अपील है। महाराज जी ने तो अपील कर ही दी है, सब तक संदेश भी पहुंचा दिया है। और कल का दिन बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। और देखिए, अभी से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ सांबा में जो कुटिया है, यहाँ पर तमाम संगत वहां पर बैठती है। वहां पर भी इस समय अगर महिला विंग की अगर बात करें तो महिलाएं भी वहां पर इकट्ठा हो रही हैं और उनकी भी जो अलग अलग कामों को लेकर ड्यूटीज लगाई जा रही हैं वो भी कार्य अपना कर रहे हैं। और इसी तरह से जो मेल मेंबर्स की टीम है वो भी कार्य कर रही है। और इसमें तमाम लोग जिस तरह से कल यहाँ पर भव्य यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये वो हॉल है, यहाँ पर कार्यक्रम होगा। हालांकि अभी इसकी सफाई की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। मैं आगे चल के तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर स्टेज भी जो है वो बनाई जा रही है, यहाँ पर महाराज जी बैठकर जो है यहाँ से प्रवचन भी करेंगे और सबको संदेश देंगे। ये वो तस्वीर है, आपको मैं पैन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सजावट जो वो शुरू हो चुकी है और कल जब 10 बजे का जो समय रखा गया है उसके निर्धारित समय के अनुसार जब कार्यक्रम शुरू होगा तो आपको इस
हॉल की भी एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी और यहाँ पर भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा, सनातनी माहौल देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सांबा के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे पर्सनली कई ऐसे मैसेजेस आए हैं कि महाराज जी का क्या जो है वो प्लान रहने वाला है, शेड्यूल रहने वाला है, जिसके मुताबिक हम यहाँ पर पहुंचकर महाराज जी के दर्शन करें। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं, वो चाहे बैठने की व्यवस्था हो संगत के लिए या इसी के साथ साथ महाराज जी की जो स्टेज यहाँ पर बनाई जा रही है, तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कल यहाँ पर तमाम भक्त जो है वो बाबा महाराज श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मेरी भी अपील रहेगी कि आप आएं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि साक्षी गोपाल जी महाराज जी के साथ आ रहे हैं और साक्षी गोपाल जी के दर्शनों के लिए भी कल यहाँ पर श्रद्धा का जनसैलाब हमें देखने को मिलेगा। तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी, जो कि महाराज श्री संत बाल योगेश्वर दास जी के दर्शनों के साथ साथ भगवान साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन करेंगे। तो कोशिश करेंगे कुछ देर के बाद महिलाओं से भी जानेंगे कि कितना उत्साह है महाराज श्री के सांबा पहुंचने पर। सभी को जय बद्री विशाल जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।